मॉड्यूल में हम बात करेंगे डेटा की और डेटा की टाइप्स की। डेटा के हवाले से हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में, पिछले सेशंस में, कि ये इंफॉर्मेशन को कहते हैं या उन चीज़ों को कहते हैं, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को कहते हैं कि जिसके ऊपर डेटा एनालिटिक्स अपनी सारी एक्टिविटी करता है। मुख्तलिफ फार्मूले, मुख्तलिफ टेक्निक्स किसके ऊपर अप्लाई होंगी? डेटा के ऊपर। तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि डेटा कहते किसको है। डेटा वैसे तो हम अपनी आम ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ डोमेन में इसका मुख्तलिफ मतलब चल रहा होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन का मतलब है कि हम सब लोगों के जहन में एक मतलब जो डेटा एनालिटिक्स में इस्तेमाल होता है वो मतलब हमारे जहन में आ जाए। जी, डेटा आम तौर के ऊपर हम रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ फैक्ट्स को जब हम किसी सीक्वेंस में, किसी तरतीब में दे देते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन किताबों में लिखी होती है, मैंने भी पढ़ी है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, इतनी ज़्यादा सजेस्टिव नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, शायद ये बेहतर तौर पे समझ आ जाए। अगर मैं कहूँ ना 5 उंगलियाँ, तो ये फैक्ट भी है, फिगर्स भी हैं, 5 के नाम में ले रहा हूँ, लेकिन इसको हम डेटा नहीं कहेंगे। इसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, इसको हम फैक्ट्स कह सकते हैं। लेकिन डेटा कब ये बनेगा? जब मैं ये कहूँगा माई 5 फिंगर, या असलम की 5 उंगलियाँ, या समीना की 5 उंगलियाँ। तो जब मैं कोई कॉन्टेक्स्ट दे दी, उस इंफॉर्मेशन को कोई मतलब दे दिया, उस इंफॉर्मेशन को कोई वजह दे दी, तो देन इट बिकम्स द डेटा। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा 4 सूबे, 4 प्रोविंसेस, 4 प्रोविंसेस इज नॉट डेटा, इट्स ओनली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ फैक्ट। लेकिन जब मैं कहूँ पाकिस्तान के 4 सूबे, नाउ इट बिकम्स द डेटा। इंडिया के 4 सूबे, नाउ इट बिकम्स द डेटा। सो डेटा का वर्ड जब हम बोलते हैं तो उसमें 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जहनों में रखें कि जब भी हम कोई फैक्ट्स या फिगर इस्तेमाल करते हैं, और उस फैक्ट्स और फिगर को जब हम कोई कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, कोई मतलब दे देते हैं, कोई सीक्वेंस दे देते हैं, नाउ दे बिकम द डेटा। सो डेटा इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, द फैक्ट एंड फिगर एंड द कॉन्टेक्स्ट। ये तो एक कहानी का एक रुख हो गया। अब हम आगे चलते हैं। डेटा ज़रूरी नहीं है कि नंबर की शक्ल में हो। आमतौर पे जब डेटा का वर्ड हम बोलते हैं, हमारे जहनों में ये आता है कि ये कोई फिगर्स होंगी। अभी मैंने दो चार एग्जांपल आपको दी, उस पर भी मैंने नंबर्स यूज़ किए, 5 उंगलियां, 4 सूबे, कि मैंने नंबर्स यूज़ किए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेटा सिर्फ नंबर की सूरत में हो, डेटा नॉन नंबर की सूरत में भी हो सकता है। ये इस वक्त मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ, या जो अपनी कॉपीज़ पे आप लोग अल्फाज लिख रहे हैं, ये भी तो इंफॉर्मेशन है। इसमें भी यही 2 चीज़ें शामिल हैं। कौन सी 2 चीज़ें? फैक्ट्स एंड फिगर, कि ये डेटा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? डेटा। तो हमने इनको मतलब दे दिया है, हमने इनको एक सीक्वेंस दे दिया है, नाउ इट बिकम्स द डेटा। सो जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन, भले वो नंबर की सूरत में हो, भले वो नॉन नंबर्स की सूरत में हो। आपके मोबाइल में जब हम आजकल अक्सर तस्वीरें अपने मोबाइल से खींचते हैं, तो मोबाइल में कुछ 1 महीने या 2 महीने या 1 साल के बाद एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती है हमारी तस्वीरों की। अच्छा, वो सारी तस्वीरें टाइम रेफरेंस के साथ आपकी फ़ोटो लाइब्रेरी में शामिल होती हैं। उसमें बाज़ मोबाइल में लोकेशन भी लिखी हुई आ जाती है कि किस लोकेशन पे वो तस्वीर खींची गई है। सो जब हम उन तस्वीरों को दोबारा देखेंगे तो हर तस्वीर में इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, हर तस्वीर में फैक्ट एंड फिगर भी मौजूद हैं, और हर तस्वीर के साथ उसका टाइम, उसकी लोकेशन, उसकी डेट भी मौजूद है, जो हमें ये बता रही है कि उसका सीक्वेंस क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मतलब क्या है, किस फंक्शन में वो तस्वीर खींची गई है, किस इवेंट की वो तस्वीर है, किस डेट की वो तस्वीर है, किस साल की वो तस्वीर है। सो इस सारी मिसाल का मतलब ये है कि डेटा इज बेसिकली द नेम ऑफ 2 थिंग्स, वन इज फैक्ट एंड फिगर,
द अदर इज द कॉन्टेक्स्ट। और डेटा ज़रूरी नहीं है कि नंबर की फॉर्म में हो, ये नॉन नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये डेटा आपके पास नंबर की फॉर्म में हो तो इसका नाम हम आसानी के लिए क्वांटिटेटिव डेटा कहते थे। क्वांटिटेटिव डेटा, इसको न्यूमेरिकल डेटा भी कहा जा सकता है। तो हमने पहली किस्म जो डेटे की पढ़ी, डेटा जबकि हमने इसको कहा है कि कोई फैक्ट्स एंड फिगर जो किसी कॉन्टेक्स्ट के साथ गिवन हो, और उसकी हमने पहली टाइप जो पढ़ी उसको हमने नाम दिया क्वांटिटेटिव डेटा। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे पास डेटा नंबर की सूरत में नहीं होता बल्कि नॉन नंबर की सूरत में होता, अब ये नॉन नंबर हमारे लफ्ज़ भी हो सकते हैं, ये नॉन नंबर तस्वीरें भी हो सकती हैं, ये नॉन नंबर कुछ और चीज़ भी हो सकती है, शर्त यह है कि वो नंबर्स ना हो, तो हम उसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अच्छा, जब हम डेटा एनालिटिक्स का लफ्ज़ बोलते हैं तो डेटा एनालिटिक्स में हम सारा एनालिसिस जो है वो डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। हम नंबर्स के ऊपर या हम इंफॉर्मेशन के ऊपर या हम फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर वो एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते, हम डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमारे पास जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट गिवन नहीं है तो उसके ऊपर हम एनालिटिक्स की कोई टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि ये डेटा किसकी, इसका मतलब क्या है। जिस तरह आम तौर पे हम 5वीं 6वीं में जब मैथमेटिक्स की किताबें खोलते थे तो उसमें अक्सर अलजबरा में एक लिखा आता था, लेट x इज इक्वल टू 5, लेट y इज इक्वल टू 3। आपने पढ़ी होगी ये बहुत दफ़ा ये एग्जाम्पल। अब ये x का मतलब क्या है? क्या x किसी टेम्परेचर को शो कर रहा है? क्या x किसी इनकम को शो कर रहा है? x किसको शो कर रहा है? जब तक हमें ये नहीं पता उस वक्त तक हम इसको डेटा नहीं कह सकते। और क्योंकि डेटा नहीं कह सकते, इस वजह से के ऊपर डेटा एनालिटिक्स की कोई टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती। सो ये जहन में रखिएगा कि डेटा एनालिटिक्स कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन डेटा, नाम में लिखा हुआ है। और डेटा किसको कहते हैं? कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर जिसमें कॉन्टेक्ट्स भी या उसका मतलब भी हमारे साथ उसके शामिल। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दो डेटा की टाइप्स मैंने आपके सामने बताई थी, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। अगर हमारे पास गिवन जो डेटा सेट है या जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्वांटिटेटिव है यानी नंबर की फॉर्म में है, तो जो एनालिसिस या एनालिटिक्स हम करेंगे उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स का नाम देंगे। और अगर हमारे पास वो नॉन नंबर की फॉर्म में है तो उसका नाम हम क्वालिटेटिव एनालिटिक्स कहेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स के तरीके और हैं, क्वालिटेटिव एनालिटिक्स के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जिसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में 90% ऑफ द टाइम जो हम गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो नंबर की फॉर्म में होती है, वो नॉन नंबर की फॉर्म में नहीं होती। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नॉन नंबर की फॉर्म का बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम जो डेटा हमारे पास आता है वो नंबर की फॉर्म में आता है, वो क्वांटिटेटिव की फॉर्म में आता है। सो ज़्यादातर जो एनालिसिस हम अप्लाई करते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। हम इस कोर्स में क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स भी करेंगे और क्वालिटेटिव एनालिटिक्स भी करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स अभी मैंने आपको बताया 90% ऑफ द टाइम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन या डेटा आ रहा होता है वो क्वांटिटी की फॉर्म में होता है, वो नंबर की फॉर्म में होता है, तो ज़्यादा करेंगे और बहुत थोड़ा हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे। उसका अपनी जगह है, उसकी अपनी पोजीशन है। ओके, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस अप्लाई करने लगते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो नंबर की सूरत में आता है। जो टेक्निक हम अप्लाई कर सकते हैं वो मैथमेटिक्स की हो सकती हैं, स्टैटिस्टिक्स की हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स की हो सकती हैं। सिमिलरली अगर हम अप्लाई करते हैं नॉन नंबर का डेटा तो उसकी जो टेक्निक्स हैं वो हमारे सामने अप्लाई हो सकती हैं। जो क्वालिटेटिव के हवाले से टेक्निक है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमारे पास जो गिवन डेटा है वो नंबर की सूरत में नहीं है
तो उसके ऊपर हम मैथमेटिक्स के फार्मूले कैसे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे पास एक डेटा है जिसका नाम, जिसका कॉन्टेक्स्ट जेंडर है, कि भाई आपका जेंडर क्या है। आमतौर पे इसका जवाब आता है कि भाई मेरा जेंडर या तो मेल हो सकता है या फीमेल है, तीसरी सूरत नहीं हो सकती। लेकिन क्या मैं इस मेल और फीमेल के ऊपर कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, कोई स्टेटिस्टिक्स का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ जो रिक्वायर करते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो नंबर की सूरत में हो? नहीं कर सकते। इसी वजह से हम जब नॉन नंबर के ऊपर मैथमेटिकल एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस अप्लाई करने लगते हैं तो हम पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जेंडर अगर एक मेरे पास अवेलेबल है, जेंडर की जो कैटेगरीज आती हैं वो मेल और फीमेल है, तो मैं पहले एनालिसिस अप्लाई करने से पहले उसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा और इस प्रोसेस को मैं कोडिफिकेशन का नाम दूंगा। अब अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दी कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम जेंडर है। अब जेंडर की दो पॉसिबल शक्लें हो सकती हैं, मेल। तो जब मैं इसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स का या स्टेटिस्टिक्स का फार्मूला अप्लाई करने लगूंगा तो मैं इस मेल और फीमेल को कन्वर्ट करूंगा नंबर्स में। अच्छा, नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मैं अपनी आसानी की खातर इसको 1 कहना शुरू कर दूं, इसको मैं 2 कहना शुरू कर दूं। ये इस तरह भी हो सकता है कि मैं अपनी आसानी की खातर इस मेल को मैं 3 कह दूं, फीमेल को मैं 5 कह दूं। यानी कोई भी नंबर इसमें मैंने इसको दे दिया। नंबर कौन सा देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, इसके बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो आपका दिल करे आप उसको नंबर दे सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसको नंबर देना है। और ये हम क्यों दे रहे हैं? इस वजह से दे रहे हैं कि हमने इसके ऊपर मैथमेटिक्स के और स्टेटिस्टिक्स के फार्मूले अप्लाई करते हैं और वो फार्मूले रिक्वायर करते हैं कि वो नंबर की सूरत में हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब हमने नंबर तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि ये नंबर जो हम यूज़ करते हैं, कोई सा भी गिनती के 2 नंबर यूज़ करें, अगर वो बराबर नहीं है तो उनमें ऑर्डर ज़रूर मौजूद होता है। यानी जिस तरह मैंने मेल को 1 कहा, फीमेल को मैंने 2 कहा, तो ये मुझे पता है कि गिनती में 1 छोटा होता है और 2 बड़ा होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि 1 छोटा है और 2 बड़ा है तो मेल छोटा होगा और फीमेल बड़ी होगी? ये इलॉजिकल बात हो गई। तो मुझे यहाँ पे यूज़ ये करना है कि मैंने गिनती के नंबर्स तो यूज़ करने हैं लेकिन उनका ऑर्डर यूज़ नहीं करना। तो जहाँ पे भी मैं गिनती को मैग्नीट्यूड के तौर के ऊपर, नंबर के तौर के ऊपर यूज़ करूँ और उनका ऑर्डर यूज़ ना करूँ, इस चीज़ को हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं। तो अब मैं बेसिकली आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल की मैंने एक टाइप बताई है जिसको हमने नॉमिनल वेरिएबल का नाम दिया है। नॉमिनल वेरिएबल किसको कहेंगे? कि जहाँ पे हम गिनती को गिनती के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑर्डर यूज़ नहीं कर रहे। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होंगी जहाँ पे गिनती का ऑर्डर यूज़ हो रहा होगा। जिस तरह अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल दूं कि मेरे पास एज की कुछ कैटेगरीज हैं, 0 से लेकर 10 साल तक, 11 से लेकर 20 साल तक और 21 साल से लेकर जो बड़ी एजेस हैं। ये अब मेरे पास नंबर की फॉर्म में नहीं है, मेरे पास ये कंप्लीट एक ब्रैकेट की फॉर्म में है। इसके ऊपर मैं कोई स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास नंबर या तो 0 है या 10 होता तो मैं अप्लाई कर लेता, लेकिन यहाँ पे तो नंबर दोनों गिवन है और एक पूरी ब्रैकेट शामिल है, एक पूरा इंटरवल शामिल है। अब जब मैं इसको कोड करूँगा, सपोज मैंने इसको कोड 1 2 3 कर दिया, लेकिन ये मुझे पता है कि जो एज की ब्रैकेट 1 है, जो 0 से लेकर 10 तक है, वो छोटी है। जो दूसरी ब्रैकेट है वो उससे बड़ी ब्रैकेट है। जो तीसरी ब्रैकेट है वो सबसे बड़ी ब्रैकेट है। तो यहाँ पे ऑर्डर पहले से मौजूद है। तो ये बेसिकली मैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की आपके सामने 2 टाइप्स बता रहा हूँ। एक टाइप को मैंने नॉमिनल वेरिएबल का नाम दिया है, एक टाइप को जहाँ पे ऑर्डर यूज होता है उसको मैंने ऑर्डिनल वेरिएबल का नाम दिया। सो ये 2 टाइप्स हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल की, नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनालिसिस हैं जो ऑर्डिनल के ऊपर अप्लाई होते हैं और डिफरेंट किस्म के एनालिसिस हैं जो नॉमिनल के ऊपर अप्लाई होते हैं।
तो ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये डिस्टिंक्शन इस्तेमाल भी करेंगे। मुझे पता है ये बाकी चीज़ों से ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, मुश्किल से समझ आती है, ये लेक्चर को आपको शायद 1 या 2 मरतबा सुनना पड़े, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आप इसको याद ही ना कर सके। तो यहाँ पे मैंने आपको वेरिएबल की कुछ टाइप्स आपके सामने डिस्कस की हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे नॉमिनल डेटा या ऑर्डिनल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा की डिफरेंट टाइप्स आपके सामने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस्ड हैं। सिर्फ रैपअप करने की खातर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि वो तमाम डेटा, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो नंबर को यूज़ कर रही हैं उनको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, और वो तमाम डेटा या वो तमाम इंफॉर्मेशन जो नंबर को यूज़ नहीं कर रही उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। और जो ही हम क्वालिटेटिव डेटा की डोमेन में दाखिल होते हैं और हम कोई मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि उन नॉन नंबर्स को नंबर में कन्वर्ट करें। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के नंबर रख लेते हैं। जिस तरह अभी हमने जेंडर की एग्जांपल में देखा, मेल को अपनी मर्ज़ी का नंबर दे दिया, फीमेल को अपनी मर्ज़ी का नंबर दे दिया, और इस प्रोसेस को हमने कोडिफिकेशन का नाम दिया। तो उसी तरीके से जब हम कोडिफिकेशन कर लेते हैं तो वहाँ पे नॉमिनल डेटा और ऑर्डिनल डेटा की 2 टाइप्स डेवलप होती हैं। नॉमिनल डेटा हर उस डेटा सेट को कहते हैं जहाँ पे गिनती को गिनती के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डर यूज़ नहीं कर रहे। जिस तरह मेल और फीमेल में हमने ऑर्डर यूज़ नहीं किया था, हमने सिर्फ 1 और 2 को यूज़ किया था। और नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा हर उस डेटा को कहते हैं जहाँ पे हम गिनती को गिनती के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं और उसका ऑर्डर भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हमने एज की एग्जांपल में देखा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।